ये हमारे पास एक क्या है, बाउल है, ठीक है, और बाउल के इस जगह पे पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, ये, और ये क्या कर रहा है, जब बाउल को हम घुमाते हैं तो घूमता है, बोलो, और ये बाउल जो है वो कितनी वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा, कितने से घूम रही है, ओमेगा से, इधर घूम रही है ऐसे, तो बॉल भी ऐसे घूम रही होगी, अरे हाँ ना, बोलो, ठीक। सर सेंटर क्या है बॉल का, बॉल का सेंटर क्या होगा, मतलब जो जिस पे घूम रही है, ए वाला या बी, बी, ठीक है। सर इसकी रेडियस हमें निकालनी है, ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये है आर। सर ये क्या है, ये है कैपिटल आर, ठीक है, बोलो, यहां से ये एंगल मान लो कितना है, ये एंगल है थीटा, कितना है ये, तो इसकी एफबीडी बना लोगे तुम, ठीक है, क्योंकि सेंटर किधर है, इधर की ओर, तो एफबीडी बनाओ, ऐसे किया होगा, बोला एमजी, ठीक है, इधर की ओर क्या लग रहा है, नॉर्मल, क्यों, क्योंकि कटोरे के साथ में, मतलब ये जो बाउल है, बाउल के साथ में टच में है, तो बाउल के साथ में अगर टच में है तो बाउल कैसी है, हेमिस्फेरिकल, कैसी है ये, हेमी स्फीयर, ठीक है, हेमी हॉलो स्फीयर, तभी तो घुमा पाओगे ना, हेमी हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लगा रहा होगा, इधर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, सेंटर की ओर, रेडियस की तरफ, क्लियर है। सर आपने हमें ये एंगल दे दिया है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ठीक, तो इधर की ओर कौन है, AC, ठीक, ये कौन आएगा, ये क्या आएगा, ठीक है सर, n sin थीटा, तो n cos थीटा किसके बराबर है, n cos थीटा mg, और n sin थीटा mv स्क्वायर बाई r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R, तो R क्या निकाल, कैसे निकालोगे, R क्या है, ये एंगल पता है, कैपिटल R sin थीटा आ जाएगा, ठीक है, sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है R, हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है, समझ में आया, बोलो, नहीं आया, आई होप ऐसे ही किया है, कटोरे वाला क्वेश्चन किया है ना ऐसे, तो इसमें फिर क्या निकालना है, मान लो tan थीटा निकालना है, क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है, तो दो इक्वेशन आ गई हैं, अब दोनों इक्वेशन मैं बता देता हूं, देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसका इसमें डिवाइड कर दो, m से m कैंसिल, b स्क्वायर अपॉन r, बोलो, दूसरा क्या पूछा जा सकता है, जी भी आएगा ना, कहां पे आएगा, rg, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा जा सकता है कि कटोरा, नॉर्मल रिएक्शन, कटोरा कितना फोर्स लगा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, अरे स्क्वायर करके ऐड करोगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, बाहर आएगा n स्क्वायर बनेगा तो उसका रूट लग जाएगा, क्लियर है। दो स्टेप और ऐड कर लो जल्दी से, तेजी में, यहां से एक स्टेप और ऐड करो, एक स्टेप और ऐड करो कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, b इज इक्वल्स टू rg tan थीटा, rg tan थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका बाउल का, ठीक, देखो क्या ऐड करना है, जल्दी से करो तेजी में, फिर क्वेश्चन क्या था, फिर कौन सा क्वेश्चन था बेटा, सिलेंडर वाला, मुझे कॉपी दे, अच्छा नोट कर लो, ठीक है, आपने क्वेश्चन प्रॉपर नोट किया था, सिलेंडर वाले का क्वेश्चन कैसे आता है, बोलो, नोट किया था ना प्रॉपर, नहीं नोट किया, ठीक है, तो आगे बढ़े फिर, बताएं, नोट कर लिया ना, देखो एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन था, हटा दें इसको,
सिलेंडर वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा कि हमने एक सिलेंडर बनाया हुआ था, ठीक है, और इस सिलेंडर को ऐसे करके नचा दिया, इस सिलेंडर को ऐसे करके घुमा दिया। दिस इज एंगुलर स्पीड, ठीक है। यहां से इस जगह पे एक बॉडी है, बाहर नहीं है, अंदर ही है, ठीक है, जो चिपकी हुई है। कितनी डिस्टेंस पे है? सेंटर की रेडियस आर है, तो ये भी आर ही होगा। क्या होगा? ठीक, ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक है, क्या कर रही है? ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है। तो बेटा इसकी एफबीडी में बनाओगे, ठीक है, नीचे की ओर मास mg, ऊपर की ओर पिट जाओगे। रिवाइज ऐसे किए हो। अरे नीचे की ओर जाना चाह रही है ना बॉडी, गिरना चाह रही है, देखो वहां लटकी है, उसको किसने रोक के रखा है? ओमेगा ने। तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर होगा। कौन होगा? नॉर्मल कौन है? समझ में आया? ये है, और ये इसका सेंटर है। क्या बोल? ये इसका सेंटर है। सेंटर कौन है? ओ या ए? ओ, ठीक है, कल बताया था मैंने। तो इसका एफबीडी बता दिया हमने। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg। बोलो, एफ इज इक्वल टू mg। इसको गिरने से किसने बचाया है? ऊपर जाने से किसने बचाया है? फ्रिक्शन ने। ये अगर ऊपर जाता तो फ्रिक्शन नीचे लगने लगता, तो ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब ये रुका हुआ है, तो इसको किसने बचाया है? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक, काइनेटिक? अबे रुका है तो काइनेटिक होता है, ये स्टैटिक बोला इसको। डर गया, ठीक है, कोई नहीं, डरना जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। समझ में आया? n क्या है? n को क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। n क्या होगा? देखो यही लिखा है तुमने, क्या कुछ और तो नहीं लिखा? देखो, और कुछ और लिखा तो बताओ मुझे। और कुछ लिखा है? हाँ, और कुछ लिखा है। रुक जाओ क्वेश्चन हमारे पास कुछ लिखा है, और कुछ लिखा है। टी लिखा होगा शायद, हाँ टी लिखा है। अब उन्होंने क्या किया है कि ये क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तब का हो गया जब फ्रीली मूव करना, तो ये अलग नया क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अब इसी में मैं और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, कर दूं कि ये है रिजिड सपोर्ट। क्या है ये? क्या है ये? और रिजिड सपोर्ट के साथ में इसको हमने बांध दिया है, अभी घूम रहा है कौन? सिलेंडर। तो रस्सी में क्या लगेगा? रस्सी में से टेंशन भी आ जाएगा, तो एक नया फोर्स और आ जाएगा। कौन सा? टेंशन। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। कंपोनेंट इधर टी sin थीटा। पहले ये था तो कौन आ गया? ऊपर की ओर कौन लग रहा है? टी cos थीटा प्लस, देखो अब मैच कर रहा होगा। मैच किया? किया कि नहीं किया? अरे बेटा मैच कर रहा है, देखो नहीं मैच कर रहा। टी sin थीटा प्लस n इज इक्वल्स टू mb स्क्वायर। हाँ ठीक है, b स्क्वायर की जगह पे r ओमेगा किया हमने, ठीक है। तो तुम यहां से क्या निकालो? तुम यहां से निकालो n। चलो जल्दी से, जल्दी से n निकालो। अच्छा बेटा उन्होंने फ्रिक्शन को हटा दिया, फ्रिक्शन नहीं है, याद रखना। इस वाले क्वेश्चन में जो तुमने लिखा है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और हमने क्या मान लिया है? फ्रिक्शन भी है। क्या है? मैंने क्या बोला? फ्रिक्शन भी है। तो फ्रिक्शन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तुम फ्रिक्शन वाला भी करो, तुम फ्रिक्शन के साथ करो, ठीक है। मैं सॉल्व करूं? क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया है। देखो जो तुमने किया उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो वो तुम्हें इजी आता है।
ठीक है, मैंने जो किया उसको फ्रिक्शन भी है, ठीक है। तो मैं करता हूं, ध्यान से देखना, t cos थीटा प्लस म्यू n, ठीक है, इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। t sin थीटा प्लस n इज इक्वल्स टू mb स्क्वायर बाई r। कोई दिक्कत? हमें निकालना है tan थीटा। क्या निकालना है? tan थीटा। तो देखना बेटा, अगर हम इसको यहां से इरेज करें, अगर हम इसको यहां से इरेज करें, इधर लिख दें, इधर क्या लिखेंगे? माइनस का म्यू एस इनटू n, और इधर क्या लिखें? अरे भाई माइनस का n, ठीक है। तो डिवाइड कर दो इसमें, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड और ये हो गई फर्स्ट। तो इक्वेशन 2 में फर्स्ट का डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? t से d कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा क्या आएगा? इधर mb स्क्वायर बाई r कैंसिल नहीं होगा बेटा, माइनस n अपॉन mg माइनस म्यू s इनटू, या समझ में आया? नया क्वेश्चन है, नोट करो तेजी में नोट करो। जब फ्रिक्शन आ गया, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन जब भी मैकेनिक्स में ऐड होंगे ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में, बोलेंगे पानी घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्लूइड डायनामिक्स का कोई ना कोई फोर्स आएगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे विस्कस ड्रैग। क्या पढ़ेंगे आगे चलके? हालांकि ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं। अभी एक क्वेश्चन आ गया था सेम नीट में भी, पहले क्वेश्चन, और बच्चों ने ऐसे मतलब रोया है, बहुत रोए बच्चे, ये सर ये कैसे डाल दिया है। वो क्वेश्चन यही था, एक बीकर में पानी को हमने घुमा दिया है इस तरीके से, और फिर उसमें पूछा गया था टेंशन वगैरह कुछ ऐसे ही, एक सीधे से मैकेनिक्स का पार्ट पूछा गया था, ठीक है। उसमें तो कैलकुलस भी यूज हो गई। आगे करें, ठीक। आप देखो थोड़ा समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लोर वाला है। आप लोगों ने कैसे किया? जो फ्लोर वाला क्वेश्चन किया है ना, ओमेगा वाला। नोट्स वाली कॉपी कौन सी? नहीं बनाया, फ्लोर का लिख दिया था नहीं, लिखने का मैंने जो घर पे दिया था कल, तो फ्लोर वाला भी था। हाँ, इसको तुम अपने इस क्लास वाले नोट्स में करो भाई, ये क्लास वाले नोट्स है, पता है, ये घर का नहीं था ऊपर, ये क्लास वाले नोट्स में करो सब लोग, नहीं तो बात करो सब आपने तो पढ़ाई नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्लास का नोट्स है बेटा, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ वाला। अच्छा वो नहीं है, ठीक है। तो एक साइक्लिस्ट वाला है हमारे में, ठीक है, साइक्लिस्ट वाला करते हैं। साइक्लिस्ट वाला मानसी ने न्यूमेरिकल भी किया हुआ है बेटा। साइक्लिस्ट वाला जल्दी से देखो तेजी में, बिना टाइम खपाए हुए देखो साइक्लिस्ट वाला बेटा। एक ये ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, क्या है? सर्कुलर ट्रैक, लेकिन शार्प टर्न है, शार्प टर्न है, और यहाँ पे एक साइक्लिस्ट जो है वो आ रहा है, ठीक है। ये साइक्लिस्ट साइकिल चलाते हुए आ रहा, आगे वाला टायर है, जब वो क्या करेगा, साइकिल टर्न पे आएगी तो अपनी गाड़ी को झुका सकता है, ठीक है। अगर नहीं झुकाया तो फ्रिक्शन उसको, अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन उसकी हेल्प कर देगा, लेकिन अगर उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा है तो उस पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है, नोट मत करना, जब देखना ये है बेटा रोड, ठीक है।
जहां पर एक टर्न हो रहा है साइक्लिस्ट का, वहां पर वेट क्या है, नीचे की ओर। साइकिल का वेट कहां है, नीचे की ओर। वेट एक्चुअली में इधर नहीं होगा, तो उसको हमने नीचे इधर से शिफ्ट करके वेक्टर को इधर कर दिया है। वेक्टर को हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं ना, बिना डायरेक्शन चेंज किए। नॉर्मलाइजेशन कौन लगाएगा, रोड। नॉर्मलाइजेशन कौन लगाएगा, रोड। तो ये लगाया रोड ने नॉर्मलाइजेशन। एफपीडी बना लो। एफपीडी बनाओगे तो ये हो गया टायर का वेट और ये आ गया नॉर्मलाइजेशन। अगेन फिर से सर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। तो फिर से हमें इधर मुड़ना है, हमें किधर मुड़ना है, रोड तो इधर है ना, तो रोड मोड़ने का काम कौन करेगा, एसी। ठीक, तो एन ठीक। तो मैक्सिमम, अब ये बोला जाता है कि मैक्सिमम क्या स्पीड रखें, देखा इधर ध्यान से, n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, ठीक है, और n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। डिवाइड कर दें, बोलो भाई। अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा नॉर्मल रेशियो कितना आएगा, सॉरी tan थीटा कितना आएगा, बोलो tan थीटा कितना आएगा, m से m कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन rg। तो अगर आप बोले कि मैक्सिमम स्पीड से लाना है, क्या लाना है, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी गेन कर सकते हो, इतनी गेन कर सकते हो जितना तुम उसको घुमा पाओगे, जितना तुम उसको टिल्ट कर पाओगे, जितना तुम उसको झुका पाओगे। थीटा जितना ज्यादा होगा भी उतना ज्यादा होगा, लेकिन थीटा इतना भी ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा करना है थीटा। कहां से, ये है नॉर्मल, तुम गाड़ी को ऐसे झुकाओगे। तभी देखो ना जो बाइकर्स होते हैं, जो बाइक करते हैं, वो राइडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, जब तेज गाड़ी चलाते हैं और उनको ओवरटेक करना होता है लोगों को, क्योंकि भाई उन्हें रेस जीतनी है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जहां पर टर्न आता है वहां पर अपनी गाड़ी को ऐसे झुका लेते हैं। देखिए भाई ओलंपिक में चलता है, तो बाइक इसमें ये वाला पैर पूरा यहाँ पर वो लगाते हैं, पूरी गाड़ी को झुका लेते हैं। देखा होगा तुम लोगों ने, क्यों झुकाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम स्पीड चाहिए होती है, और मैक्सिमम स्पीड के लिए एंगल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो tan थीटा को मैक्सिमम करें। हालांकि रोड में फ्रिक्शन भी होता है, क्या होता है, तो भी हमने फ्रिक्शन को ऐड नहीं किया है, फ्रिक्शन को ऐड करेंगे भी, ठीक है, क्लियर है बात। नोट को तेजी में सारी क्वेश्चन किया है तुमने, किया है बेटा, रुक जाओ हां से दिखाओ। हां सर, लेकिन थोड़ा वो तुमने उसमें उसके फॉर्म में किया है, ये किया है, ये सेम, ठीक है, इसलिए इसमें फ्रिक्शन आएगा। इसमें कौन हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शन, ये वाला कर लो। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, नीट ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं फॉर्मूले पे। नीट ने डायरेक्ट म्यू आर जी थीटा दिया है, जी नहीं देता है, क्या दे देता है, रेडियस दे देता है कि सर्कुलर ट्रैक का रेडियस इतना है और उसको कितने एंगल पे झुकाना चाहिए कि वो इतनी स्पीड गेन कर पाए। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए मैक्सिमम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था तुम लोगों ने, जल्दी लिखो यार, बहुत सारे बाकी हैं। हटा दें इसको, ये डायग्राम हटा दो, दूसरा बना देते हैं तब तक। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, कैसा फ्लोर है ये, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ठीक, ये सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर पे हमने दो ब्लॉक बांध रखे हैं। कितने ब्लॉक बांध रखे हैं, M1 और M2। जो रेडियस है कितनी है, R1 और R2। क्या रेडियस है, R1 और R2, बोलो बेटा।
ठीक है, मान रखें एक जैसे पूरा ट्राइब है, मतलब ये पूरा है, मार्किंग कर दिए, दो गोले बना दिए ऐसे करके, एक गोला और बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक खूंटी गाड़ दी, खूंटी समझते हो मतलब, इसको फिक्स कर दिया रस्सी को, ठीक है। और फिर मैंने ब्लॉक को घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, इस पे स्ट्रिंग पे टेंशन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो अंदर कौन लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल, घुमाने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल। क्लियर है बात। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। कितनी स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 स्ट्रिंग कितनी है, 2 स्ट्रिंग है यार, कितनी स्ट्रिंग है, एक ये वाली है, टेंशन कहां होता है, अबे, टेंशन कहां होता है, अबे, ठीक है। तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T2, और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T1, ठीक है। और ये क्या है, यहां से फिक्स, ये फिक्स है, और ये जो प्लेटफॉर्म है हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज मूविंग। अभी रोटेटिंग वर्ड यूज मत करो जब तक रोटेशन नहीं आता है, ठीक है। मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इसके 2 मेथड है, दोनों मेथड बताऊंगा, पहले एक बार ट्राई करो तुम लोग, पहले तुम लोग एफबीडी वाला मेथड ट्राई करो। एक बात बताओ पहले तो हमें कि इसमें जो सर्कुलर मोशन करा रहा है वो कौन करा रहा है, एमजी, नॉर्मल या टेंशन, एनालाइज करो भाई। ब्लॉक रखे तो नीचे हॉरिजॉन्टल देखो, इसको मत देखो, हॉरिजॉन्टल नीचे देखो ऐसे करके, इमेजिन करो उसको कि 2 रेडियस बने हैं, तो एमजी किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर, एमजी किधर लग रहा होगा, नीचे अंदर की ओर, और नॉर्मल किधर लग रहा होगा, तो उन दोनों ने तो पार्टिसिपेट किए नहीं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों इसके परपेंडिकुलर है, तो ये तो काम खत्म। मतलब एन ने एमजी को बैलेंस करके रखा है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आप इधर उठ जाओ, इस पर इसको घुमाने का काम कौन कर रहा है, T1, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, T1। तो T1 इज इक्वल्स टू, बोलो, T1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, M1 MB स्क्वायर ना, ए भाई देखो, इस अगर इसका एफबीडी बनाए, इसका एफबीडी बनाए, इसका इधर की ओर लग रहा है कौन, T1, और इधर की ओर कौन लग रहा है, T2, और एक्सेलरेशन किधर है, इधर की ओर है, तो आप क्या बोलोगे, सर T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M1 इनटू AC, बोलो। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M1 B स्क्वायर अपॉन R1, यस। तो M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो ओमेगा से घूम रहा है, कितना से घूम रहा है, तो एक इक्वेशन आ गई, बोलो भाई। इसको हटा दूं मैं, इस चीज को हटा देता हूं, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या है, इस वाले में देखो एफबीडी, M2 का एफबीडी बनाओ, तो M2 पे किधर फोर्स लग रहा है, इधर की ओर T2, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, लग रहा है, लेकिन वो अंदर बाहर लग रहा है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम इसको T2 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, M2 इनटू AC, T2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, M2 अपॉन R2 B2 स्क्वायर, M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, तो दिक्कत ये T2 की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू डाल दो, तो T1 क्या आएगा, देन T1 कितना आएगा, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, कितने लोगों को समझ में आ गई बात ये। अब इसको एक लाइन में करो, इसको एक लाइन में करो, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ से मिला, तो हम इसको एक्सटर्नल मान लें, बोलो इसको क्या मान लें, एक्सटर्नल, ठीक है। तो F नेट कितने लोग लगा रहे हैं, M1 इंटू AC प्लस M2 इंटू AC,
और AC का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू ओमेगा क्या होता है? R इंटू अल्फा, R इंटू, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा? R, अल्फा की वैल्यू बोलो जल्दी से, R इंटू ओमेगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? R इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर ओमेगा, ये आ जाएगा AC। इतनों को ये बात समझ में आई है। और बेसिकली ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, पता है ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है, उसको ऐसे से घसीट रहा है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। क्योंकि कैसा फ्लो रही है? हॉरिजॉन्टल फ्लो है, ठीक है। तो ऐसे भी इसको कर सकते हो, m1 बोलो r1 स्क्वायर, मैंने उल्टा लिखा है, आई थिंक ये फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है, यस, ये फॉर्मूला है r1 ओमेगा स्क्वायर, यस। AC is equals to b square upon r, तो b is equals to क्या होता है? r1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, सॉरी r1, तो AC is equals to क्या आ जाएगा? r1 स्क्वायर r1 इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ पर इसका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अलग है, इस जगह की वेलोसिटी अलग है और इस जगह की वेलोसिटी अलग है, तो यहाँ पर इक्वल कर देना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? r2। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? बोलो। ये बात और ये बात नहीं आ रहा तो फिर इससे करके देखना, ठीक है। लेकिन वहां पे रोटेशनल डायनामिक्स में एक पार्टिकल नहीं होगा, वहां पर करीब 100 पार्टिकल होंगे। कितने पार्टिकल होंगे? तो हमें किसी भी दो पार्टिकल के बीच में निकालना होगा, किसी भी दो पार्टिकल के बीच में, ठीक है। तब हमें कहानी यही आसान लगेगी, क्योंकि हम बीच में डिस्टेंस 100 पार्टिकल है, मान लो हमने 51 और 52 के बीच में बोला, तो 51 और 52 के बीच में डिस्टेंस ले लो और ओमेगा ले लो, ओमेगा सभी का कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्लियर है बात? नोट करो दोनों मेथड। दोनों मेथड नोट करो तेजी में, तेजी में करो, तेजी में। ये वाला क्वेश्चन नहीं था क्या? नहीं था उसमें, कोई बात नहीं, आज खत्म करना है, आज यहाँ से आगे निकलना है। और है ठीक, और एक ब्लॉक और है, इसका मास क्या है? m3, ठीक है। इसका मास है m, इसका मास है 2m, इसका मास है 3m। r1 की है वैल्यू r, r2 की वैल्यू 2r, r3 की वैल्यू 3r, ठीक है। तुमको निकालना है रेशियो, क्या निकालना है? T1 T2 T3 का रेशियो निकालो, ठीक है। समझ में आ गया? इस मेथड को नहीं लगा सकते हो, पता है, अब डायरेक्टली T1 T2 इसको लगाना पड़ेगा, अलग अलग एफईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो, घर से करके लाना, क्वेश्चन नोट करो, घर से करके लाना। नेक्स्ट रीडिंग डालो बेटा। हाँ बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? लोगों जो भी है बता दो, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया है, मैं उसको कराऊंगा नहीं दोबारा, ठीक है। उसमें उसकी हेल्प कौन कर रहा है? नॉर्मल की तरफ ले जाने में फ्रिक्शन कर रहा है या नॉर्मल कर रहा है? एसी कौन बना है? आपको ये पता होना चाहिए
इस सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है वही उसको हेल्प कर रहा होगा घुमाने में। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? हम पीट देंगे, पता है पूरी कहानी खत्म होने वाली है। फिर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है लेकिन वो होता नहीं है, होता कोई दूसरा है, नेट फोर्स होता है। तो नेट फोर्स कौन सा लग रहा है उस वाले क्वेश्चन में? फ्रिक्शन। क्या लग रहा है? अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो वो सर्कुलर ट्रैक घूम रहा है, अगर ये ब्लॉक घूम रहा है ना ऐसे करके तो बाहर नहीं फेंक देगा ना। अगर प्लैंक में फ्रिक्शन नहीं होगा, प्लैंक में फ्रिक्शन है तभी तो बाहर नहीं जाता है ना, फ्रिक्शन उसको होल्ड करके रखा हुआ है। सेंटर की तरफ कौन लग रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रिस्पॉन्स, किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, ये एक नेट फोर्स होता है। इसका 1 का 2 का 3 का 4 का भी देखा था हम लोगों ने। ये किसका है? T1 और T2 का नेट फोर्स। समझ में आया? इस पर क्या होगा? T2 माइनस T3 का, इस पर क्या होगा? नेट फोर्स होता है। क्या होता है? अगर मैं इसमें फ्रिक्शन जोड़ दूं, मान लो फ्रिक्शन आ गया, तब सर कुछ नहीं है, फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन भी हम कर लेंगे। अभी क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना चाह रहा हूं क्योंकि नोट कर चुके हो। फ्रिक्शन क्या होगा? सेंटर के अंदर लगेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सब निकाल सकते हैं म्यू इनटू n करके। तो इसके लिए फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, अभी करेंगे, ठीक है। क्या ये समझ में आई बात? अब जब भी सर्कुलर मोशन होगी तो तुम ढूंढोगे कौन सा? क्या ढूंढोगे? सर्कुलर मोशन में लगने वाला जो फोर्स है सेंटर की तरफ वो कौन है? नॉर्मल है, टेंशन है, या दो लोग हैं, या फ्रिक्शन है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, या मैग्नेटिज्म है। अभी आएगा मैग्नेटिज्म, अभी आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ और सन के चारों ओर घूम रही है तो कौन सा फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल? कौन सा? अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही उसको घुमाने का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, अरे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो कौन घुमाने का काम कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस या और इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो उसको घुमाने का काम कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? K/Q2/R। उसको किसके इक्वल कर देंगे? mv²/r के। समझ में आया? आप किसी ने अगर बोल दिया ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो हम फिर उसकी पिटाई कर देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर क्या होता है? mv²/r, ठीक है। लगता कौन है? कोई नेट, कोई नेट। तुमको मैं बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ जल्दी से, ठीक है। ट्रैक है, छोटे छोटे सर्किल, रेडियस क्या है? r1 और r2, हर जगह पे अलग अलग रेडियस मिलेगा। तो इस जगह पे दो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, एक ये अपर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन पता कैसे आता है? ये क्वेश्चन आता है कि एक प्लेन जेट उड़ा रहा है, पायलट क्या उड़ा रहा है? जेट प्लेन। तो वो जब ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके घुमा रहा होगा, तो ऐसे ऐसे घुमाएगा पायलट बचने के लिए, तो वो ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो उसको फोर्स कहां पर ज्यादा फील होगा? सीट को जो दबाएगा, जिस सीट पे बैठा है वो मैक्सिमम कहां पर दबाएगा? जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा या नीचे से ऊपर जा रहा होगा? जब नीचे से कहां जा रहा है? ऐसे करके, तो सीट को ज्यादा दबाएगा। यस और नो? क्लियर बात? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। और यहां पर क्या है? सीट को कम दबाएगा। क्लियर है? पूछा जाता है कि पायलट का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा? नॉर्मल रिएक्शन ही वेट होता है। क्या होता है? तो ये जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा ना ऐसे करके, ठीक है, तो उसका वेट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम जब नीचे से ऊपर जाते हैं ना सर्कुलर मोशन में तो हमें डर लगता है, तो अजीब सा फील होता है, ठीक है। मुझे तो बहुत फील होता है भाई। मैं कभी नहीं बैठता हूँ, जो मैरी गोल्ड करके तुम लोगों को बताया था भाई, मैरी कॉम करके जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मैंने लिख दी सिंपली, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, बैंकिंग ऑफ रोड पे। इस पे बैंकिंग ऑफ रोड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ये? हाँ, ये देखना लास्ट टॉपिक,
माइक का हेडिंग डालो बैंकिंग ऑफ रोड, पढ़ा है क्या? देखो नहीं कल मैंने लिखने के लिए भेजा था। टीचर है क्या बात कर रहा? तू जाओ मुझे देख लो, दिखाओ अच्छी लिखा था बेटा। ये है बैंकिंग ऑफ रोड, इसी को डालो, इसी पे यहाँ पर हेडिंग डालो बैंकिंग ऑफ रोड, पूरा नहीं है। चलो इधर देखो, बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि हम रोड को थोड़ा सा उठा लेते हैं। क्या करते हैं? लिखो लैंग्वेज फॉर्म में। ये रोड में नहीं होता है, ऐसा रोड नहीं होता है, नहीं रोड में ट्रेन भी होती है, ट्रेन गुजर रही होती है ना, जहां पर घुमाव होता है, पहाड़ों पे ट्रेन चलती है ना, टमटम जो बोलते उसको, तो वहां पर एक साइड एक पटरी जो है थोड़ा सा उठा लेते हैं, एक जो पटरी है ना उसको थोड़ा सा उठा लेते हैं, जिससे क्या है कि वो घिसता नहीं है। अगर वो सर अगर आप मान लो सेम रखेंगे तो अगर मैं नहीं उठाया तो क्या होगा? तुमको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है? अभी जब आप अपने गेट के बाहर जाओगे, एमआईटी के गेट के बाहर, ठीक है, तो हम लोग पुल पे चढ़ते हैं, इधर की ओर ऐसे करके टर्न लेते हैं, किधर की ओर जाने के लिए, लोनी के गांव की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जहां पर टर्न है ना वहां पर रोड उखड़ा हुआ रहता है हमेशा, जब भी बनाते हैं उखड़ जाता है। देखना अभी जस्ट बनाया था, 1 महीने पहले उखड़ गया। क्यों? क्योंकि जब जहां पर टर्निंग होती है वहां होती है वियर एंड टियर प्रॉब्लम। क्या होती है? तो रोड को तो उठाने की कोशिश करते हैं, रोड उठा भी है, देखा रोड क्या है? उठा। जहां पर टर्निंग हो रही है वहां पर रोड उठा हुआ है, लेकिन अगर वो रोड ना उठाते पहली बार तो वहां पर पलटने की, गाड़ी पलटने के चांसेस या पीछे आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पहली बात ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि वियर एंड टियर प्रॉब्लम ज्यादा होती है, मतलब वो रोड हर तीसरे दिन उखड़ जाता। अभी उखड़ा है 1 महीने बाद तो वो हफ्ते भर भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि टर्निंग के केस में फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपने सिर्फ फ्रिक्शन को आपने उठाया तो है नहीं, बैंकिंग तो की नहीं है, ठीक है, तो पूरी की पूरी हेल्प कौन करेगा टर्निंग में? फ्रिक्शन। अब अगर तुम उठा दोगे तो थीटा भी हेल्प करने लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी हेल्प करेगा, तो फ्रिक्शन के डिपेंडेंट रहोगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू को रोड से निकालने की कोशिश करेगा। और रोड जो आपका सरफेस है, मान लो कि सरफेस मैक्सिमम वैल्यू 80 न्यूटन दे सकता है, तो नॉर्मली हम जो यूज कर रहे हैं वो 30 से 40 मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि बैंकिंग तुमने नहीं की तो वो अपनी मैक्सिमम यूज करेगा, तो मैक्सिमम वो 80 तक यूज किया है, 80 के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 80 के बाद नीचे की गिट्टी आएगी फ्रिक्शन के लिए, फिर मिट्टी आएगी, फिर वहां पर गड्ढा हो जाएगा और फिर तुम पीछे लौट के वहीं पर लुढ़क जाओगे, ठीक है। यही होता है वहां पे, देखना जाए जहां पर टर्निंग, ठीक है। तो टर्निंग पे हमें इन चीजों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हेल्प करने वाला कौन कौन है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की। राइट डाउन एट द टर्निंग ऑफ ट्रैक, at the turning of track, one side of track, at the turning of track, comma, one side of track slightly lift, अच्छा सर एक साइड नहीं होती है। अब भाई समझो, इधर भी टर्निंग है, इधर भी टर्निंग है, नहीं समझे? तो फिर क्या करेंगे? वो बीच में उठाएंगे। क्या उठाएंगे? समझे हो ना? तो तुम देखना जब आपने कॉलेज के लिए मुड़ते हो ना तो बीच वाला जो रोड है ना उठा हुआ है, उधर भी क्या है? टर्निंग, इधर भी क्या है? टर्निंग। तो बीच वाला रोड क्या है? उठा। लेकिन हाईवे जब एक ही साइड टर्न हो रहे होते हैं तो एक साइड उठा होता है, लेकिन हाईवे से जब कट आएगा तो बीच में भी उठा देते हैं कि भाई तुम आओ तो तुम्हें बैंकिंग मिल जाए और तुम जाओ तो तुम्हें बैंकिंग मिल जाए। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है फिजिक्स की? मैं पूरी अपनी एनर्जी दे रहा हूं, तुम लोग लाइफ में जाके प्रैक्टिकल फील करना है इसको, ठीक है। आगे बढ़े तो लिखो वन साइड ऑफ रोड स्लाइटली लेफ्ट, वन साइड ऑफ क्या लिखा है? एट द टर्निंग, वन साइड ऑफ स्लाइटली लेफ्ट, सॉरी स्लाइटली लेफ्ट, ठीक है, ऑन circular track, it may be
इट मे बी रोड, रेलवे ट्रैक, कोई भी हो सकता है। इट मे बी रोड, रेलवे ट्रैक, राइडिंग ट्रैक, to provide centripetal acceleration, to provide centripetal acceleration and to protect wear and tear problem, and to protect wear and tear problem। सर ये क्या है, ये भी समझ लो बेटा। मैं अपनी कार लेके जा रहा हूं, जैसे समझना एक 7 टर्निंग आए वो उसी जगह पे, अक्सर मेरे साथ हुआ है क्योंकि एकदम हाई स्लोप है वहां पे, वो बनाया गया ट्रैक्टर के लिए, वो पुल भी है वहां पर, ठीक है। और वो ऐसी टर्न है, पता है वो ऐसी टर्न नहीं, समझे, वो 90 डिग्री भी नहीं है, वो ऐसे जाओ फिर ऐसे आओ, समझ रहे हो ना, बहुत खतरनाक टर्न है। मतलब गाड़ी में मोड़नी पड़ेगी तो गाड़ी पीछे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, ठीक है। तो वहां पर है क्या, बियर एंड टियर प्रॉब्लम, इससे बात करते हैं। बियर एंड टियर होता है कि टायर एक साइड का घिसने लगेगा, टायर क्या होगा, चक्का घूमेगा, क्योंकि किस पे बार बार जिस पे लोड आ रहा है। अब बताओ इनर व्हील घिसेगा या आउटर व्हील घिसेगा? आउटर व्हील। कौन सा व्हील? क्योंकि आउटर व्हील पे क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ में आ रहा है। तो आउटर व्हील क्या होगा कि जब हम गाड़ी ऐसे मोड़ रहे हैं तो इधर के जो दोनों टायर हैं, आउटर व्हील का मतलब ये हुआ, ऐसे नहीं सब दोनों टायर आउटर किसको मानोगे, तो आउटर तो चारों ही होते हैं। जिधर मोड़ रहे होते हो उस डायरेक्शन के जो टायर होंगे वो इनर हो जाएंगे, इधर के तो ये आउटर, ठीक है। तो आउटर व्हील जो होंगे वो ज्यादा घिसेंगे, क्या होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं वियर एंड टियर। क्या बोलते हैं? तो इससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रैक को थोड़ा सा उठा देते हैं, राइट आउट, प्रोटेक्ट वियर एंड टियर प्रॉब्लम, टू प्रोटेक्ट वियर एंड टियर प्रॉब्लम ऑफ व्हीकल। This lifting is known as banking of road. बोलो अब अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे तुम लोग, हिंदी में बताओ, रोड को क्यों उठाते हैं अपनी लैंग्वेज में, बोलो। समीक्षा, बोलो बेटा। स्वस्तिका, सॉरी, हाँ बोलो अपनी लैंग्वेज में बताओ, हिंदी में या मराठी में, इंग्लिश में तो नहीं बताओ, बोलो जल्दी करो, 15 मिनट में 2 डेरिवेशन कराने भाई। अब कल मैं नहीं कराऊंगा, अगर नहीं करोगे तो हो गया। अरे सिंपल भाषा में, रोड के एक साइड को हम लोग उठा देते हैं, किससे बचने के लिए, टायर को घिसने के लिए, वेलोसिटी को गेन करने के लिए, सेंटर की तरफ ना गिरने के लिए। इसी रोड को उठाना ही हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। अब तुम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो मराठी में लिख देना, मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है। मैं तो दे दूंगा, बोर्ड वाला नहीं देगा, ये बोर्ड का प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ में आ गई बात, अंग्रेजी में कन्वर्ट करके लिख लो, क्लियर। बोल, मेरे पास यहाँ पर वो नहीं है, अदरवाइज तो मैं दिखाता कि किस तरीके से ट्रैक जो होते हैं स्लाइड होते हैं, ठीक है। पिक्चर देखना जाके यूट्यूब में देखना मिल जाएगा, ठीक है। ये जो थीटा है हमने एक रोड साइड का उठाया हुआ है, ठीक, समझ में आया। बोल, ये ऐसे है, देख ऐसे, ये रोड है, ऐसे घूम रहा है, ठीक, इतना नहीं उठा होता है, तो बहुत कमी होता है। ये एंगल जो होगा मैक्स टू मैक्स 10 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री भी होता है कहाँ पे, जब पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है। पहाड़ों पे ज्यादा हो जाता है, 30 40 ज्यादा होगा तो आपको और ज्यादा दिक्कत आएगी चलाने में, ठीक है। एनीवे, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप गाड़ी चला रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी इसमें फ्रिक्शन नहीं है, क्या है ये, फ्रिक्शन लेस है। सर ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, अब देखना, मैं ये आप लोग लिख चुके हो, लिखना नहीं कुछ भी। वेट किधर काम करेगा, नीचे की ओर। ये कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, कौन है, तो नॉर्मल रिएक्शन उसको बचाने की कोशिश करेगा जितना बचा पाएगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं उसका साथी। तो नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट कौन कौन से, n cos थीटा, और ये है सर्कुलर ट्रैक, जहां पर ये क्या कर रहा है, मोड़ रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये मोड़ रहा है, ठीक, सर्किल बनेगा। अरे बोल भाई, फील कर पा रहे हो ना वो सर्किल, मतलब वो जितना हम कर पा रहे हैं उतना लैंग्वेज से समझा पा रहे हैं, पॉसिबिलिटी।
ये इसका सेंटर बन गया, क्या बन गया? सेंटर। तो बेटा नॉर्मल के दो कंपोनेंट, एक n cos थीटा और दूसरा बोलो, ठीक है। तो n sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा उसको? ये हो गई रेडियस, ठीक है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो v max कितना हो सकता है? यही हो सकता है। n cos थीटा क्या हो जाएगा? mg। बोलो कितने लोग समझ में आ गया? अभी कहानी आप लिख सकते हो, दोबारा मत लिखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, हमारा जो सरफेस है कैसा है? फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग दोनों है भाई। अब दोनों लोग आ गए, तो दोनों वाला जो इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या है बता सकते हो? ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। तो v max क्या आ सकता है? rg tan थीटा। अरे हाँ ना बोलो, ठीक। अगर फ्रिक्शन होता तो क्या आता? सब फ्रिक्शन होता तो ये आ जाता बस थीटा प्लस फाइव, याद रखोगे। अब रुको, ये फॉर्मूला है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ऐसे मैंने लिख दिया शॉर्ट में। किसी को tan a plus b का फॉर्मूला पता है? नहीं पढ़ाया मैंने, मैं बता देता हूं। ये फॉर्मूला याद रखना, tan a plus tan b अपॉन, शायद 10th में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया गया, मैंने मैथ से नहीं पढ़ाया, भूल गया तुम्हें बता। लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखोगे, बोलो हाँ। अगर माइनस आएगा तो बेटा टर्निंग के दौरान जब बैंकिंग होगी और फ्रिक्शन होगा तो उसमें दो तरीके की वेलोसिटी होती है। कितने तरीके की? एक होगी मैक्सिमम वेलोसिटी और एक होगी मिनिमम वेलोसिटी। जहां पर टर्न आएगा वहां पर आपको मिनिमम वेलोसिटी से नीचे नहीं जाना है और मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर नहीं जाना है। अगर मिनिमम से नीचे गए तो भी खतरा और मैक्सिमम से नीचे गए तो भी खतरा। समझ में आया? तो गाड़ी चलाते समय दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग टर्निंग एंड बैंकिंग। और ये जो एक्सपर्ट होते हैं वो पहाड़ों के लोग होते हैं। कौन? कहां के लोग? ठीक है, अपन लोग तो नहीं है, अपन लोग तो बस यही तक है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो मैक्सिमम स्पीड, तो जनरल फॉर्मूला क्या लिखना? b max और b min, दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया है, थीटा प्लस माइनस फाइव। ठीक है, और अगर मैक्सिमम बोला गया तो प्लस, अभी लिखो नहीं, मिनिमम बोला गया तो माइनस। सर यहाँ पर फाइव क्या है? जहां पर फाइव है वहां पर तुम लिख देना tan phi। tan phi is equals to mu s। क्या लिख दोगे? tan phi is equals to, और फॉर्मूला क्या आएगा? tan theta into tan phi। तो जहां पर tan phi आएगा वहां पर क्या कर देना? mu s। अरे हाँ ना बोलो, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? tan theta plus tan phi 1 minus tan theta tan phi। तो tan theta plus mu s अपॉन 1 minus mu s into tan। बोलो कर दोगे? तो इस जब ये वैल्यू डाल दोगे प्लस वाली तो आंसर आ जाएगा b max। तो जब माइनस वाली डाल दो कितने समझ में आएगा? जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा फ्रिक्शन के केस में। किसके केस में? इसको हटा दो, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका। ठीक है, चलो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए बेटा फ्रिक्शन भी आ गया। सरफेस पे क्या है? ये लोड, क्योंकि जनरली लोड पे क्या होता है? फ्रिक्शन। तो देखो इधर देखो पहले, ये इधर मुड़ने की कोशिश करेगा तो कहेगा भाई तुम मोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन? फ्रिक्शन। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड से नीचे नहीं जाना है, सॉरी मैक्सिमम स्पीड से ऊपर नहीं जाना है, तो फिर तुम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेके चला जाएगा खड्डे में आगे। और मिनिमम से नीचे जाना तो गाड़ी पीछे स्पीड करने लगेगी, पीछे आने लगेगी। देखा होगा पहाड़ों पे गाड़ी चलाते समय आप अगर थोड़ा कम स्पीड है तो पीछे आने लगती है। मैं तो अक्सर बाइक के पास जाता हूं तो उसका स्कूल पहाड़ पे है, मुझसे पहाड़ी एरिया है, तो उसका जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे स्पीड पे लेके ही जाना होता है और उस स्पीड हमें फर्स्ट गियर देता है। कौन सा गियर? फर्स्ट गियर या सेकंड गियर। अगर गाड़ी थर्ड गियर पे चलाएंगे ना, थर्ड गियर पे सब बहुत टॉप पे गाड़ी चलेगी, नहीं एक्सेलरेशन मिलता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? ये लगे
कौन हेल्प कर रहा है? फ्रिक्शन। नोट मत करना, बाद में नोट कर लेना, ठीक है? फ्रिक्शन हमारी क्या कर रहा है? हेल्प। तो फ्रिक्शन क्या करेगा भाई? तुम दौड़ो, हम हमारे साथ है। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? पीछे की ओर लगने लगा। इसकी किधर की तरफ? पीछे की तरफ। ये एंगल थीटा है, तो फ्रिक्शन भी जो लगेगा इधर की ओर लगेगा। और मैं यहां पे बना देता हूं फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, ठीक है? एक कंपोनेंट इधर होगा, बोलो, एक कंपोनेंट नीचे की ओर। ये कितना आएगा बता सकते हो अंकल? ये थीटा है, तो ये भी क्या आएगा? थीटा। क्लियर है? तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट नीचे की ओर है, कौन सा? Fs। बोलो, Fs। अगर फ्रिक्शन को तुम Fs मान रहे हो तो Fs sin थीटा किधर है? नीचे की ओर। और Fs cos थीटा किधर है? इधर की ओर। क्लियर है बात? बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्का? तो Fs cos थीटा इधर, Fs sin थीटा नीचे, ठीक है? अब बोला कि ठीक है, तो पहले मैं इसका लिख लेता हूं, इसका एफबीडी बना देता हूं, एफबीडी के अकॉर्डिंग। चलो बताओ क्या आएगा, तुम लोग सॉल्व करना हो, ठीक है? फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, यहां पर हेडिंग डाल देते हैं, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। किसके लिए? डेरिवेशन किसका करना है? मैक्सिमम वेलोसिटी का। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फ्रिक्शन किधर है? पीछे की ओर। कह रहा तुम बढ़ो आगे, जितना खींच सकते हो गियर खींचो, ऐसे नहीं जितना खींचा है खींचो, लेकिन बस मैक्सिमम से ज्यादा मत करना, नहीं तो फिर तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी। क्या आएगा? n sin थीटा प्लस fs cos थीटा कौन बनेगा? mv स्क्वायर बाई r। क्लियर है? r क्या है? व्हाट इज r? ये रेडियस, ठीक है? दूसरा कौन है? ऊपर की ओर फोर्स कौन है? n cos थीटा। नीचे की ओर फोर्स कौन है? Fs sin थीटा। और इसने किसको बैलेंस करके रखा है? mg। या ऐसे कर दो, नीचे की ओर फोर्स, नीचे ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? ये तो किधर जा रहा है? सेंटर की तरफ। बोलो, क्लियर है? आप देखना ध्यान से, यहीं पर मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। n sin थीटा प्लस fs cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। n cos थीटा प्लस इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। कितनों समझ में आ गई बात? बोलो, डिवाइड कर दो इस इक्वेशन में, इसका डिवाइड कर दो, आपको लिखना है प्रॉपर, ठीक है? m से m कैंसिल, यहां से sin थीटा कॉमन ले लो, नहीं cos थीटा कॉमन ले लो। क्या ले लो कॉमन? देखना मैं क्या कर रहा हूं, लिख लेता हूं एक स्टेप और, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। m sin थीटा प्लस fs cos थीटा अपॉन m cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई, m से m कैंसिल हो चुका है, rg। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर b क्या है बेटा? ये x दिख रहा है ना वहां से, ठीक है बेटा? मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से n sin थीटा को कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? सॉरी, n cos थीटा को क्या ले रहा हूं? नीचे से और ऊपर से भी। नीचे से n cos थीटा कॉमन लोगे तो n चला गया बाहर, sin थीटा और cos थीटा बाहर चला गया, और एक cos थीटा क्या आ गया नीचे। कितने लोग समझ में आ गई बात? ठीक सर, fs cos थीटा कॉमन ले रहे हो, cos थीटा चला गया, लेकिन नीचे कौन बचेगा? n। कितने लोग बात समझ में आ गई? नीचे, यहां पे भी नीचे n cos थीटा 1 माइनस, बोलो, fs sin थीटा अपॉन m cos थीटा। कितने लोग बात समझ में आ गई? इधर कौन था? b max का स्क्वायर अपॉन rg। सॉल्व करने का तरीका देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा प्लस इसको बोलते हैं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू s, ठीक है? 1 माइनस म्यू s इनटू
थोड़ी देर पहले इस हमने यही फॉर्मूला लिखा था, अगर तुम्हें याद हो। ठीक है, याद है? बोल भाई। किसी को यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आप लोग उठना नहीं, लंच अगर हो जाता है तो हो जाने देना, पहले इधर देख लेना प्लीज। tan थीटा प्लस म्यू एस, क्योंकि बड़ा टॉपिक है मैं इसमें दोबारा नहीं आना चाह रहा हूं। अगर यहां से हम रूट लगा देते हैं, स्क्वायर हटा देंगे, बोलो स्क्वायर हटा दिया, रूट लगा दिया। कितने लोग ये फॉर्मूला समझ में आ गया है? ये फॉर्मूला ये लिखा है, लिखा है। तो बी मैक्स क्या आ जाएगा? और बी मैक्स क्या आ जाएगा? आर जी tan थीटा प्लस फाइव, जहां पर हमने फाइव को क्या माना है? tan फाइव को म्यू एस। ये फॉर्मूला याद रखोगे? रुक जाओ, जो छोटा सा काम है, रुक जाओ, नोट मत करना, प्रॉपर तरीके से नोट करना है इसको, भी ज्यादा नहीं है। देखो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, किसके लिए? ये किसके लिए है? एक मिनट बेटा, एक मिनट प्लीज देखो। मिनिमम वेलोसिटी बस यहां पर एक खेल होगा, बस छोटा सा। मिनिमम वेलोसिटी के लिए जहां पर f है वहां पे माइनस f करोगे। क्या कर दो? माइनस f। तो f किधर था बेटा? इधर की ओर था, तो माइनस f करने के लिए तुम्हें किधर करना पड़ेगा? इधर। बोलो, रेड वाला डायग्राम अलग से बनाना, ठीक है, ब्लू वाला अलग से बनाना, ठीक है। तो ऊपर की ओर एक कंपोनेंट आएगा फ्रिक्शन का, ठीक है, ये आएगा थीटा, ये आ जाएगा fs, दिस विल बी एंगल ये, तो ये आएगा थीटा, fs cos थीटा, सॉरी fs sin थीटा ऊपर की ओर, और इधर की ओर आएगा fs cos थीटा इधर, ठीक है। ये डायग्राम अलग से बना लेना। और सुनो, जहां पर f लिखा है ना, fs, जहां पर fs लिखा है उस जगह पे माइनस fs डाल देना। क्या डाल देना? सभी जगह, सभी जगह डालू मैं, देखना। जहां पर fs लिखा है वहां पर तो माइनस में माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और कहीं है कुछ? देख लेना। आप लोग जो रेड वाला लिख रहे हो उसको अलग से लिखना, कैलेंडर मत बन जाना। देख, ये फॉर्मूला किसका बन गया? माइनस। इसको बोलेंगे मिनिमम वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो दो डेरिवेशन है, डेरिवेशन को ध्यान से करना बस, और कहीं कुछ तो नहीं है ना। रेड वाला दो डेरिवेशन है, दोनों अलग अलग करोगे, ठीक है, दोनों अलग अलग करोगे, बस रेड वाला पार्ट जोड़ते जाना। क्लियर? किसी को कोई डाउट? बोलो, पक्का? आगे बढ़े? चलो लंच हो गया है, चलो लंच।